पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक इस ढोंगी और कुत्ते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। यूपी में अयोध्या मशहूर है और अयोध्या में हनुमानगढ़ी मशहूर है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक ऐसा विवादित पोस्ट कर दिया जिससे उन पर समाजवादी पार्टी ने FIR दर्ज करा दी है और कार्रवाई की भी चेतावनी उन्हें दी जा रही है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के विवादित पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने न केवल FIR दर्ज कराई है बल्कि कार्रवाई न होने पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। अब आइए जानते हैं इस पूरे विवाद का मामला क्या है। दरअसल में मामला महाकुंभ से जुड़ा हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह की एक मूर्ति लगाई गई है, जिस पर अखिलेश यादव ने अपने एक हैंडल पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के PDA के भगवान के दर्शन जरूर कर लें। उसको रीट्वीट करते हुए राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत ने लिख दिया, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर मूत के जाएं। अब ये सारा विवाद इसी बात को लेकर चल रहा है। कहीं कहीं धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ये ट्विटर हैंडल पर काफी वायरल हो रहा है। अब इस मामले में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या लोग लिख रहे हैं। कोई राजू दास को नशेड़ी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। राजू वर्मा है, ये अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि राजू दास की औकात नहीं कि सामने आकर नेताजी के बारे में 2 शब्द खिलाफ में बोल दे। राजू दास ने आज इतना अपमान भरा शब्द मुलायम सिंह यादव जी के लिए बोला है, उसके पीछे की ताकत योगी आदित्यनाथ है। अब दूसरे ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, महाकुंभ प्रयागराज। महाकुंभ में लगी नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति को लेकर हनुमानगढ़ी के संत राजू दास की अवध टिप्पणी पर भड़के संत भानु महाराज ये कह रहे हैं डॉक्टर अरुणेश यादव, ये भी यादव है। अब इसके बाद आ रहे हैं सहोदर अंकित यादव, वो अपने एक हैंडल पर लिख रहे हैं कि पाखंडी ने देश के पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और हम सबके भगवान जी का अपमान किया है। इस पाखंडी को सजा मिलनी चाहिए। देख अरेस्ट राजू दास, मेरे भगवान का लोग माला चढ़ाते हैं, चरणों में नतमस्तक होते हैं। वहीं चौधरी उत्तम जी लिखते हैं कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी करोड़ों लोगों के भगवान हैं। इसने हमारी आस्था पे घात किया है, तुरंत गिरफ्तार करो। ये साधु नहीं सवादु है। 1 लाइक 100 जूता, 1 रिपोस्ट 1000 जूता, 1 कमेंट 10,000 जूता। प्रियंका भारती लिख रही है अपने एक हैंडल पर, ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के नफरती व्यक्ति को साधु का दर्जा देने वाले कितने घृणित होंगे। इस पोस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं यूपी पुलिस इस दुराचारी को खुला छोड़ रखी है। वहीं आलोक चिक्कू लिखते हैं, इस पागल पर यूपी के समाजवादी साथी और थाने में केस दर्ज कराएं। इस पागल का अच्छे से इलाज हो, यूपी पुलिस इसे जल्दी से गिरफ्तार करे। वहीं अश्विनी सोनी लिख रहे हैं कि क्या ये एक संत की भाषा हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस से अनुरोध है कि इस ट्वीट की जांच कर कार्रवाई करें। ये माहौल बिगाड़ने की तरीके हैं। हाफ इंजीनियर लिख रहे हैं, नेताजी का अपमान नहीं सहेंगे, जिससे जो कहना है वो कहेंगे। 1 लाइक 1 थप्पड़, 1 RT 1 जूता, सब मिलकर समाजवाद की धारा बहेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वहीं डॉक्टर ज्योत्सना ज्योति जी लिखती है कि सदैव नेताजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राजू वर्मा लिखते हैं, इस देश के करोड़ों शोषित वंचितों के मजबूत आवाज को इस ढोंगी ने अपमानित किया है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। इस राजू दास पाखंडी को जो थप्पड़ मारेगा मेरी तरफ से 1001 रुपए का इनाम पाएगा। सहमत तो रीट्वीट कीजिए। उदय प्रकाश यादव अपने एक हैंडल पर लिखते हैं कि तू इसी लायक है, वे संत के भेष में लंठ हो तुम। ऐसे एक हैंडल पर ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि अभी क्रांति कुमार एक है, वो भी अपने एक हैंडल पर लिखते हैं, मित्रों इस राजू दास ने जननायक नेताजी मुलायम सिंह यादव का अपमान किया है, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक
तदलील लिखते हैं कि औकात में रह राजू दास, सरकारें आती जाती रहती हैं, कहीं मिल गया तो मुतने लायक नहीं बचेगा। हालांकि राजू दास की बड़ी किरकिरी हो रही है, लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि महाकुंभ एक तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल पे किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, और जो मूर्ति लगाई गई है उस पर राजू दास को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि राजनीति में काफी हलचल मची हुई है। महंत राजू दास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सीधे तौर पर निशाने पर है, और अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। और वहीं महंत राजू दास अपने बचाव में क्या कहते हैं। महंत राजू दास और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे विवाद से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहें त्वरित आवाज के साथ। धन्यवाद। डायरेक्ट हमारे संत हैं, अगर इससे जो टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। और पीढ़ी का नौजवान, इनको भगवान मानने वाले, इनको अपने कदम से कदम चल के आएंगे और दर्शन करेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे। क्या आपको विश्वास है कि राजू दास के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होगी? विश्वास इस पे आप बात करोगे तो राजनीतिक होगा। इस देश में दो प्रकार का कानून है, जो जय श्री राम करके गोली मार दे उससे कोई बात नहीं है, और जो सत्य की बोल दे तो उसकी जवाब जीभ काट ली गई है। कहीं बुलडोजर से, कहीं फर्जी इनकाउंटर से, कहीं दबा दिया गया, कहीं उम्र कैद कर दिया गया, कहीं जला दिया गया। आज हमारे पूर्वज, आज हम पूर्वजों को कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था। आज वो संगम में ये घाट पर स्नान नहीं कर पाते अगर संविधान नहीं होता। वो लोग शिक्षा देने का, जितने देश में नारी है, चाहे फॉरवर्ड का हो, हर पूरी नारी शक्ति को अगर पढ़ने का, आज संगम में जो साध्वी घोषित हो गई, या संगम में आकर लोग स्नान कर रहे हैं, बराबर में कोई मीडिया बन रही है, कोई पायलट बन के उड़ रही है, कोई विदेश में जा रहा है, तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की देन है, मनुस्मृति की देन नहीं है। उसको हम लोग नेताजी लागू किए, इसलिए इनके ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, आज से चल रही है मेरे साथियों। आज में आप जाओ, तब से लेकर आज तक ये हमारे संत हैं, इनमें शक्ति है, इनमें जो नमन करके जाएगा और सत्य मुलायम सत धरती पुत्र का मंत्र का जाप करे, मैं खुला चैलेंज देता हूं, नेताजी का दर्शन भी होगा और उसका मार्ग प्रशस्त होगा, उसका दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर स्वर्गवास भी होगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो क्या ऐसे पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद, और जिन्हें पूरे देश में धरती पुत्र की उपाधि दी गई है, उनको अपशब्द कहने वाला व्यक्ति खुलेआम घूमेगा महाकुंभ में? वो उसका फैसला जनता करेगी, परमात्मा करेगी, उस पर छोड़ दो। हम उनकी भाषा में उनको जवाब नहीं देंगे, प्रभु अपने भाषा में उनको जवाब देगी और जनता अपने हिसाब से उनको सबक सिखा देगी। अब मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, इसका जवाब मिल्कीपुर की जनता देगी। इसका चुनाव, इनका जवाब राजू दास जी का उसी मिल्कीपुर चुनाव की जनता देगी और देश की भी जनता देगी, और यहाँ तांता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। क्योंकि वो महंत है भी नहीं, उन्होंने खुद ही घोषणा कर रखी है अपनी महंत की
उनके द्वारा एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी माननीय श्रद्धेय नेताजी के लिए की गई है, जिसको अपने मुंह से हम लोगों को कहना वो भी बहुत ही गलत होगा। और जिस तरीके से लगातार वो टिप्पणी करते आए हैं और कभी महिलाओं के ऊपर, आज तो उन्होंने हद पार कर दी। श्रद्धेय नेताजी जो इस दुनिया में नहीं है, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी किया वो बहुत ही निंदनीय है। उसी की एफआईआर के लिए मांग, उनके खिलाफ एफआईआर के लिए हमारे महानगर के अध्यक्ष श्याम के श्रीवास्तव जी ने एक तहरीर दिया है, एफआईआर की मांग किया है कि जल्द से जल्द एफआईआर हो, और हम लोग उस एफआईआर की प्रतीक्षा करेंगे। अगर शाम तक, कल तक कोई हमको सही जवाब नहीं मिलता या एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर हमको आंदोलन की तरफ बाध्य होना पड़ेगा, और पूरी महानगर कमेटी, पूरे ज़िले, प्रदेश, राष्ट्र, जहां भी जो भी उनके मानने वाले हैं वो सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से वो सस्ती लोकप्रियता के लिए एक स्वघोषित महंत इस तरीके की टिप्पणी करे, जिसको देश और के लिए सोचना चाहिए। आप महाकुंभ में जाइए, आस्था है सभी लोगों की जाने की आस्था है, आप वहाँ जाइए, महाकुंभ में आप जाइए, जाकर नहान कीजिए, लेकिन आप इस तरीके की टिप्पणी हमारे नेताजी पे करेंगे, वो समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है, सार्वजनिक रूप से इनको माफ़ी मांगना चाहिए, और तुरंत प्रशासन से हम लोगों की सबकी मांग है कि एफआईआर दर्ज करें, और एफआईआर दर्ज कर करके हम लोग सूचना दें कि एफआईआर दर्ज हो गई। अगर हम लोग कल तक अगर देखते हैं एफआईआर नहीं होती है तो फिर आगे का कदम उठाएंगे। पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक भूंगी और कुत्ते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। श्रद्धेय नेताजी जिनको लाखों लोग पूजते हैं, लाखों लोग उनके प्रतिमा के सामने जाकर नमन करते हैं, और ये आदमी उनकी प्रतिमा पर पेशाब करने के लेकर पोस्ट करता है, और अयोध्या पुलिस अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया। मैं मांग करता हूं कि इस पाखंडी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैं इसको फूंकता हूँ, मैं इसके ऊपर फूंकता हूँ। आग लगा दिया। बोलो कि आग लगा दिया है, इसको फूंक दूंगा। बरी गवा गया हो, लियो हटो। क्या पहले से नहीं बुलाया? बरी गए अब यहो फूंक लियो वही माँ। कार्रवाई नहीं करती है, ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता है, तो समय आएगा और जहां ये मिल जाएगा, इसका जो है कि वही दवाई है कि लात मुक्का के अलावा इसकी दवाई वही चाह रहा है, और यही दवाई दी जाएगी। और आवश्यकता पड़ी तो समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमा से नहीं डरने वाले हैं, जेल जाने से नहीं डरने वाले हैं, हनुमान गढ़ी में घुस करके भी जो है कि इसकी पिटवाई करने से हम लोग बाज नहीं आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टिप्पणी की गई है महंत राजू दास की तरफ से, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेताजी अमर रहे, आक्रोश उन्होंने उसको लेकर के आज यहाँ पर महंत की जो तस्वीर है, जो फोटो, उसको भी जलाई। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? टिप्पणी उनकी तरफ से की गई, उन्होंने कहा प्रयागराज